नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब से कुछ देर में नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं पटना के एएन कॉलेज के बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां पटना जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों को लेकर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। ईवीएम खोला जाएगा और उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो पटना जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की इसी एएन कॉलेज में काउंटिंग होगी। उसके बाहर का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम अलग अलग पक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनकी भीड़ भी है। लेकिन आपको बता दें कि कई हॉट सीटें हैं जिन पर फैसला होगा। पटना में सबसे ज्यादा चर्चा मोकामा सीट की है, क्योंकि मोकामा से आपको पता ही है कि एक तरफ जहां अनंत सिंह है, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। आमने सामने की टक्कर है। जनसुराज की ओर से पीयूष भी लड़ रहे हैं। कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं दानापुर सीट भी सबसे ज्यादा चर्चित सीट है। दानापुर सीट पर आपको पता है कि दानापुर से आरजेडी की ओर से रीतलाल यादव जो विधायक हैं, जेल में बंद हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उनसे मुकाबला है। तो दानापुर सीट भी काफी हॉट सीट है और कई हॉट सीट है जिसमें इसको लेकर फैसला होगा। और प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी की है। आप देख सकते हैं प्रशासन की 144 धारा लागू है और अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है और ये भी कहा गया है कि ये जो मतदान केंद्र है इसके 100 मीटर के आसपास 4 से 5 लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, मजमा नहीं लगा सकते हैं। तमाम चीजें होंगी, लेकिन कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, आपसे कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फैसला हो जाएगा किसने कितना उलटफेर किया, किसने क्या किया। और तमाम ऐसी सीटें हैं, उन सीटों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तमाम सीटें हैं जिसमें सबसे पहला नाम अलीनगर सीट पर है, जहां मैथिली ठाकुर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो तमाम सिवान सीट है, सिवान में मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका मुकाबला, मंगल पांडे का मुकाबला अवध बिहारी चौधरी से है। रघुनाथपुर से ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो सीटें हैं इनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। तारापुर से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। साथ ही साथ आपको पता है कि महनार सीट से उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसकी भी चर्चा सबसे तेज है। और आपको बता दें कि ऐसी कई सीटें हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं क्या उलटफेर होगा, किसकी सरकार बनेगी, तमाम चीजें आज 10 बजे के बाद स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल किस तरीके से महागठबंधन की ओर से बयान आया था, उसके बाद प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। तमाम क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम इलाकों में फोर्स की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है। लोग तमाम है। आप कहाँ से आए हैं भैया? मसौड़ी विधान मसौड़ी से आए हैं जी। मसौड़ी से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बख्तियारपुर से आए हैं। तो अलग अलग पक्ष के लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। देखना होगा कि जो तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला अब से कुछ देर में होना शुरू हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिहार की सभी सीटों पर लाइव सिटीज आपको सबसे पहले अपडेट्स बताएगा। गिनती शुरू हो चुकी है और साफ साफ कहा जा रहा है कि गिनती शुरू हो गई है और बड़ा उलटफेर हो रहा है। गिनती शुरू होते ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मोकामा, दानापुर में बड़ा खेल हो गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।